मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात फिर से रेसूश्री की। ये एक पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि ये एक बिचौलिए थे जो ठेके पट्टे, राज्य सरकार के ठेके पट्टे मैनेज करते थे, अपने लेते थे या दूसरों को दिलाते थे। ईडी ने छापामारी की है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट बिहार ने भी छापामारी की है, और लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया है इन छापामारियों का। 1 साल से ज़्यादा समय हो गए, छापामारी हुई, कई तरह की छापामारी हुई। पहले रेसूश्री के यहाँ ईडी ने छापामारी की, संजीव हंस के यहाँ और भी छापामारी की गई। उसके बाद मार्च में 8 अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई, जिसमें 11 करोड़ 64 लाख रुपए भी बरामद हुए मार्च 25 में ही। अभी तो जून 26 आ गया, 1 साल से ज़्यादा हो गए उन सब छापामारियों की, लेकिन अभी तक कार्रवाई चल रही है। यह आज की खबर है, प्रभात खबर की, 2 जून की। पिछले 7 वर्षों के ठेकों की खुलेगी कुंडली। तो अभी कुंडली खुलने का इंतज़ार है, कुंडली खोली जाएगी, इसमें भी कुछ समय लगेगा। इस बीच में ईडी ने छापामारी भी की। ईडी ने छापामारी की रिपोर्ट भी विजिलेंस को सौंप दी। उस रिपोर्ट पर महाधिवक्ता एवं गृह विभाग की राय भी ले ली गई। उसके बाद यह खबर भी 1 साल से आ रही है कि 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी, से वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी रेसूश्री के निजी संपर्क में थे या रेसूश्री उनसे निजी संपर्क में था। पर कार्रवाई के नाम पर अभी तक यही हुआ है। 2 अधिकारियों को विदेश घूमने के नाम पर निलंबित किया गया है। 2 दिन से यह भी खबर आ रही है, जैसे ये 1 तारीख की खबर है, 1 जून की, कल की। अभिलाषा शर्मा व योगेश पर अब एफआईआर की तैयारी। आज तक इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, अब एफआईआर की तैयारी हो रही है। आज भी अखबार में फिर छपी है। उनके साथ कनेक्शन के आरोप में 2 आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा व योगेश कुमार सागर को सस्पेंड किया जा चुका है। अब इन दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। तो ये सब जो खबरें हैं, तो ईडी की छापामारी में ही ये सब खबरें आ चुकी होंगी, लेकिन अभी सस्पेंड किया गया है और अब एफआईआर की तैयारी चल रही है। अब ये तैयारी कितने दिनों तक चलेगी देखिए। और जो मार्च में जो 26 या 25 मार्च को जो 11 अधिकारियों के यहाँ छापेमारी हुई, जिनके यहाँ से 11.64 करोड़ रुपए बरामद हुए, एक ही व्यक्ति के यहाँ से 8.5 करोड़ बरामद हुए, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक कोई खबर नहीं आई है। एक आध के बारे में कुछ आई है कि हाँ उनका पेंशन पर रोक लगा है या क्या है, जो भी ऐसा कुछ आया है, लेकिन ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है, ये तो आपराधिक मुकदमा है। अच्छा, कुछ जैसे संजीव हंस का जो मामला है, उनमें वो जेल भी गए, जेल से वापस भी आए और अब वे नौकरी भी कर रहे हैं। पता नहीं उनका सस्पेंशन कहाँ है, उन पर विभागीय कार्रवाई की क्या स्थिति है, या उन पर आपराधिक मुकदमे की क्या स्थिति है। तो ये पता नहीं कितना दिन ये सब चलेगा और कब तक कुछ होगा ठोस, जिससे जनता को महसूस होगा कि हाँ गलत करने वाले पर कार्रवाई हुई, या यही साफ हो जाए कि नहीं कोई गलती नहीं है इनकी। यह भी अगर साफ हो जाए तो वो भी अच्छी बात होगी। लगेगा कि नहीं बिहार के आईएएस लोग, चाहे जो भी हो, जिनका भी नाम आया है, सब स्वच्छ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। तो कार्रवाई हो और लगे कि हाँ कार्रवाई हो रही हो, ऐसा ना लगे कि जस्ट टाइम किल किया जा रहा है, जस्ट समय गुजारा जा रहा है, समय ही लिया जा रहा है, दिन काटा जा रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। ज़्यादा वीडियो बनाने से तो कुछ होना नहीं है, करना तो सरकार को है, सरकार के महकमे को है, लेकिन हाँ कार्रवाई लगता है कि चल रही है। उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ दिख नहीं रहा है इतने दिनों से। अच्छा, ईडी भी लगता है कि वो किसका इंतज़ार कर रही है। हो सकता है ईडी भी इंतज़ार कर रही हो कि कोई एफआईआर हो जाए। तो अब तो 2-3 एफआईआर, तो एक एफआईआर तो है और एफआईआर की तैयारी है, तो उसके बाद हो सकता है ईडी फिर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के लिए अदालतों में ऐसा पाया गया है कि ईडी की जो कार्रवाई है पीएमएलए के अंतर्गत, उसके लिए उस कार्रवाई को आगे बढ़ने देने के लिए अदालतें चाहती है कि कहीं पर कोई
एफआईआर भी हो, आपराधिक मुकदमा भी कहीं किसी उस व्यक्ति पर हो, तभी ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाती है और उसे खारिज कर दिया जाता है। जैसे दिल्ली में ही किसी मामले में, आम आदमी पार्टी के मामले में या किसी मामले में सरकार ने, शायद वही नेशनल हेराल्ड के मामले में, ईडी की कार्रवाई को निचली अदालत ने रोक दिया, क्योंकि इस पर कोई एफआईआर नहीं था उस समय तक। जिस समय ईडी ने पीएमएलए में केस दर्ज किया था उस समय कोई एफआईआर नहीं था। तो अभी हो सकता है ईडी भी एफआईआर का इंतजार कर रही हो, और एफआईआर कब तक होगी, तैयारी तो चल रही है, वह भी किनके ऊपर होगी, उन्हीं 2 लोगों पर होगी कि और जो 7 या 12 अधिकारियों का नाम आ रहा है उन पर भी होगी। तो इंतज़ार कीजिए कार्रवाई का। सुशासन की सरकार है, क्योंकि पहले तो नीतीश कुमार जी की सरकार थी और अब नीतीश कुमार जी के पसंद सम्राट चौधरी जी की सरकार है। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप भी नज़र रखिए और आप इस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय दीजिए।